हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं आलोक सिंह, आपका मैथ्स टीचर। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी पोलिनोमियल्स की थ्योरी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। और उसमें हम लोग एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जो रिलेशन हम लोगों ने निकाला था कोफिशिएंट्स के बीच में। जो पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स के बीच में हम लोगों ने रिलेशन निकाला हुआ था, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि वहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको दो ठो मिले थे। वहाँ जो सम ऑफ रूट्स की जो वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई में होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू द सी बाई ए होता है। तो अब हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे। जो क्यूबिक पोलिनोमियल तो मैंने ऐसे आपको पिछले ही वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आज हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल की जो है रिलेशन निकालेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में हम लोग जो है रिलेशंस निकालेंगे, और वो कोफिशिएंट्स कैसा कैसा होता है ये आज हम लोग देखेंगे। कौन कौन से ऐसे उसके पार्ट बोलिए या कौन कौन से ऐसे उसके फैक्टर हैं जो उसको पूरे तरीके से फैक्टराइज कर देंगे। तो हम लोग सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। और ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, देखिए आज की हेडिंग जो है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। और आप क्यूबिक पोलिनोमियल जानते हैं कि ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। ये क्यूबिक पोलिनोमियल मैंने कल पढ़ाया हुआ था आपको, ये होता है। लेकिन आप उससे पहले मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको मैंने बताया था कि इसको याद करने का तरीका कैसा है। ठीक है, मैंने मेनोमिक्स आपको पढ़ा दिया होता, तो उस मेनोमिक्स से भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमारी आज की जो हेडिंग है, ठीक है, तो ये अगर हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द factor of cubic polynomial, are the factor of cubic polynomial, are the factor of cubic polynomial। और ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल कौन सा है, ये है cx प्लस डी। और फैक्टर कहने का मतलब ये है कि एक इस क्यूबिक पोलिनोमियल को ये क्या काम करेगा, अच्छे तरीके से वो क्या काम करेगा, डिवाइड कर देगा। अच्छे तरीके से क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो चलिए हम लोग इसको ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम लोग इसको थोड़ा सा इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ज़रा एक बार अपने से ये ज़रा बनाने का प्रैक्टिस करें कि ये इसमें क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये जो कितनी वैल्यू आती है, अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना आता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना आता है। जरा एक बार ये निकालने का थोड़ा सा अपने से भी प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं कि वीडियो सोए आराम से देख लेंगे, थोड़ा सा अपने से भी दिमाग जब चलाइएगा बनाइएगा तो आपको क्वेश्चंस में उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन तो और आसानी से ही बन जाएगा। एक तरह का ये क्वेश्चंस ही है, ये जो है एक तरह का क्वेश्चंस ही है। और इस क्वेश्चंस में हम लोग इसको क्वेश्चंस की तरह ही मान के हम लोग बनाते हैं, बशर्ते इसको एक फार्मूला का नाम दे दिया गया, और ऐसा कुछ फार्मूला भी एक क्वेश्चन से ही निकल कर आया है। तो जरा एक मिनट आप लोग इसको थोड़ा सा अपने से बनाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा बनाते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द फैक्टर, इसको फैक्टर नहीं बोलिए, इसको जीरोज बोलिए, इसको जीरोज बोलिए, जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। ये कौन सा है, क्यूबिक पोलिनोमियल। और यहाँ पे जो इसकी फैक्टर होगी, ये जीरोज है, सॉरी उस समय फैक्टर ये नहीं थी, ये जीरोज है। ये जो अब ये इसकी जो फैक्टर होगी वो होगी एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, यानी एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर
फैक्टर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल और फैक्टर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या है? फैक्टर है। अब पोलिनोमियल हमारे पास ये दिया हुआ है, जरा देखिए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और ये हमारे पास पोलिनोमियल दिया हुआ है। अच्छा, ये k क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि k एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। k जो है एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो होती है कभी भी चेंज नहीं होती है। और यहाँ पे ये x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, यही इसकी फैक्टर थी। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, तो ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको, x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस गामा बच गया। ठीक है, अब जरा इसको दूसरे लाइन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये देखिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपके पास तो मिल जाएगा आपको x क्यूब। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा माइनस अल्फा x स्क्वायर। ठीक है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास मिलेगा माइनस बीटा x स्क्वायर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा गामा बीटा x। ठीक है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला? माइनस गामा बीटा x। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिलेगा माइनस अल्फा x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास मिलेगा अल्फा गामा x। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस अल्फा बीटा x। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास मिलेगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये मिलेगा। अब जरा आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये x क्यूब हो गया। अब जो ये x स्क्वायर, एक मिनट में दूसरा मार्कर लेके आता हूँ। ठीक है, जरा तब तक इसको आप लिखिए। मैं मार्कर ला दिया, अब इसको जरा लिखिए। देखिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन तीनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस इसमें से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो आपके पास बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आप ये देखिए कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेते हैं x तो आपके पास बच जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये बच जाएगा। ठीक है, और आपके पास अलग से ये बच जाएगी माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आपके पास बच जा रहा है। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो इसको इधर ले लेते हैं ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी। जरा अब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है, माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये आपके पास हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर अब इनके कोफिशिएंट को हम कंपेयर करें, इनके कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है, इनके कोफिशिएंट को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब क्या आएगा। जब कोफिशिएंट को आप कंपेयर कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा के एक्स क्यू इज इक्वल टू द ए एक्स क्यू, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ द बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ से कर रहे हैं। तो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया तो के बराबर आपके पास ए आ गया। अब देखिए ये आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू द बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर कर दीजिए, बी एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया और की के जगह पर क्या है, ए है, तो यहाँ कर देंगे माइनस से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू जाएगा माइनस बी बाई ए आ जाएगा, ठीक है, माइनस बी बाई ए आ जाएगा। अब आपके पास आ गया ये वाला के एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू द सी एक्स, एक्स से एक्स आपके पास कट गया और के बराबर क्या है, ए है, जब के बराबर यहाँ पे ए लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है, यहाँ पर लेंगे प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाई में ए, कितना हो जाएगा, सी बाई में ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के अल्फा बीटा गामा, ये जो होता है, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये डी के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे डी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस से अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी, तो अल्फा बीटा गामा बराबर ये हो जाएगा माइनस डी बाई में ए हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई में ए हो जाएगा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई में ए हो जाएगा। तो अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज इन ए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज इन ए क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि इसमें सम भी है और प्रोडक्ट भी है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलते हैं। इसको ओनली फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओनली फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही बोला जाता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आप लिख लिए होंगे नीचे वाला, तो हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, मैं थोड़ा सा बगल में हट जाता हूँ। चलिए, इसमें और क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ।
जैसे मान लीजिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है, ठीक है। तो कभी कभी क्यूबिक पोलिनोमियल आपसे इक्वेशन बनाने के लिए पूछेगा। तो सबसे पहले इसमें आपने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई में ए। ये कितना होता है? माइनस बी बाई में ए। ये सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई में ए। और ओनली फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो होता है माइनस डी बाई में ए होता है। जो इक्वेशन जो बनेगा पोलिनोमियल में वो बनेगा, देखिए इक्वेशन बनाने के लिए आप ध्यान रखिएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस नहीं माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपसे इक्वेशन दिए रहेंगे, ये आपको जीरो दिया रहेगा और आपसे इक्वेशन बोलेगा बनाने के लिए क्यूबिक पोलिनोमियल में। और यहाँ पे हम लोग के का मल्टीप्लाई जो करते हैं तो के जो है एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। के जो है क्या है? एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो इसके तीन जीरोज आपको दिए हुए थे, एक अल्फा, एक बीटा और तीसरा जो है गामा दिया हुआ था। और इसके तीन जीरोज देने के बाद में आपसे पूछा जा रहा था कि इसके जो तीन जीरोज दिए हैं फिर फैक्टर इसके निकले एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। और फैक्टर निकलने के बाद में इन चीज़ों में पोलिनोमियल में हम लोगों ने सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला। और उसके बाद में ये जो इक्वेशन बनाने के लिए हमको पूछेगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल का कोई इक्वेशन बनाइए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।